हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन. जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग. जस्ट बी जॉयफुल. ठीक है, चिल मारो, जॉयफुल. ठीक है, ओके. तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ठीक है, ठीक है, ओके. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सॉल्यूशंस पढ़ रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक दिया हुआ है, उसका सॉल्यूशंस कैसे निकाल सकते हैं हम लोग. ठीक है, ठीक है. तो आज भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग को सॉल्यूशंस निकालना है, बट बाय यूजिंग फॉर्मूला. इसको बोलते हैं हम लोग श्रीधर आचार्यस फॉर्मूला. ठीक है, मतलब कि आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशंस निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे या फिर जीरोस निकालेंगे. जो बोलना है बोलो आपको. ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशंस निकालेंगे यूजिंग द फॉर्मूला, जिसका नाम है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला. बहुत बहुत धन्यवाद इनको. ठीक है, ठीक है, ओके. अच्छा, आज का एपिसोड शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत रिकैपिचुलेट कर लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़ चुके हैं अभी तक. ठीक है, सो फार अभी तक हम लोग ये समझ चुके हैं कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ये तो हम लोग समझ गए हैं. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये भी समझ चुके हैं हम लोग. एंड जब सॉल्यूशन निकालने का बात आता है तो हम लोगों ने देखा कि सॉल्यूशन निकालने के लिए तीन पॉसिबिलिटीज है. पहला पॉसिबिलिटी था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो हम लोग कर लिए, जहां पे आइडिया ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिट यूज किया गया है. ये हम लोग कर चुके हैं. नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा, जस्ट इसके प्रीवियस एपिसोड में हम लोगों ने पढ़ा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. ठीक है, इसके ऊपर हम लोगों ने स्टार्टिंग में 4 न्यूमेरिकल्स किया और उसके बाद इसका वर्किंग रूल दिखाया आपको हमने. और फायदा क्या था वर्किंग रूल दिखाने का? मतलब कि हम लोगों ने यहां से स्टार्ट किया था एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और फिर हम लोगों ने यहां पर खत्म किया था कि अगर आपको एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो यहां से आप ए बी सी का वैल्यू निकाल सकते हो. अगर ए बी सी का वैल्यू निकाल सकते हो जो रियल नंबर्स है, तो आप ये डी निकाल सकते हो. डी को क्या नाम दिया गया था? डी को नाम दिया गया था डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट. आप ये डिस्क्रिमिनेंट निकाल लोगे जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac. एंड फिर अगर डी निकाले तो स्क्वायर रूट ऑफ डी भी निकाल सकते हैं. एंड फिर हम लोग देखें कि अगर मुझे डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है तो हम लोग x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट d बाई 2a. बस ये फॉर्मूला है. अगर आप प्रोसेस नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो. और सिंस यहां पे प्लस माइनस है तो एक बार आपको प्लस साइन कंसीडर करना पड़ेगा और एक बार माइनस साइन कंसीडर करना पड़ेगा. तो जब आप एक बार प्लस और एक बार माइनस साइन कंसीडर करते हैं तो एक बार x का एक वैल्यू मिलेगा और दूसरी बार एक वैल्यू मिलेगा. तो दो वैल्यूज मिल गया, दो सॉल्यूशन मिला जो होना चाहिए. क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 है. अब डिग्री 2 है मतलब मैक्सिमम 2 रियल रूट होना चाहिए. ये एंड ये प्लस साइन के नेगेटिव साइन के आ गया. ठीक है, ठीक है. तो हम लोग आज क्या करेंगे, यही करेंगे हम लोग. आज थर्ड वे है कि हम लोग बाय फॉर्मूला निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे बाय फॉर्मूला. ठीक है, क्लियर है? क्लियर है. अब नोटिस कीजिए, इस प्रोसेस में जब आपको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, आपने ए का वैल्यू देख लिया, बी का दिख रहा है, सी का दिख रहा है. यहां से आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और फिर आपको स्क्वायर रूट ऑफ डी निकालना पड़ेगा. मतलब कि आज आपको कुछ नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो इसीलिए प्री रिक्विजिट में आपको तो पहली बात तो अगर आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना था तो हम तो बहुत बार बोल चुके हैं आपको कि हम लोगों ने 2 एपिसोड है मिडिल टर्म स्प्लिट के ऊपर, जो क्लास 9 में पढ़ा था. मतलब बेसिक है, बच्चा वाला है, 1 और 2. इसको एक बार जाके देख लो ना, देखाओ, अच्छा लगेगा, समझ में आएगा. एंड ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है भैया,
फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। आज इसका जरूरत पड़ेगा, देखते हैं आप लोगों ने अभी तक मेरा बात माना है कि नहीं माना है। क्यों? क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेंट दिया होगा उसका स्क्वायर रूट तो निकालना पड़ेगा, तो आज स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे दो तरीका है, फैक्टराइजेशन मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम लोग आज लॉन्ग डिवीजन मेथड ये दोनों ही यूज करेंगे, देखिएगा आप। इसीलिए ये चीज आपको आना चाहिए, ठीक है? ये प्री रिक्विजिट्स है, आपको आना चाहिए भैया, ठीक है? और आप चाहो तो अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, पर अगर आपको नहीं आता है ये चीज़ तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके आप देख सकते हो अच्छे से, ठीक है? ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग इसी पर बेस्ड काम करेंगे हम लोग, ठीक है? इसी पर बेस्ड काम करेंगे हम, ठीक है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप इसको अच्छे से कॉपी कर लो, सारा कुछ कॉपी कर लो, ठीक है? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना पढ़ाई आज का। चलिए पहला क्वेश्चन है एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन, लुल्लू पुंजू। इसको पहले सॉल्व करते हैं यूजिंग फार्मूला, ठीक है? ओके, प्रोसेस क्या है? अच्छा, ये आपका इक्वेशन है, तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सकते हैं ऐसे। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1y² प्लस 2 इंटू वाई प्लस माइनस 15 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया? फर्स्ट लाइन में हमने सिंपली ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया था उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, समथिंग इंटू वाई स्क्वायर प्लस समथिंग इंटू वाई प्लस समथिंग। और इसे नोटिस कीजिए, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल y। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका वेरिएबल y है, ठीक है? क्या हुआ? ठीक है, तो शुरू करते हैं। अच्छा, हमने क्या किया? सिंपली इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देखो हियर a इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, मतलब क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट को a बोलते हैं 1। b कितना है? जो लीनियर टर्म है उसका कोफिशिएंट को b बोलते हैं, तो 2। और c कितना है? c इज इक्वल्स टू -15। देखिए ये चीज समझ में आया कि नहीं है आपको? ठीक है, ठीक है। मतलब कि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर दिया आएगा। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट d is equals to b square minus 4ac which is equals to b square कितना है? b का वैल्यू 2 है, तो बस पुट कर दो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 है इंटू c का वैल्यू -15 है। सही है? सही है। 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 15 इंटू 4 होता है 60, 60 प्लस 4 64, ये हो गया। विच इंप्लाइज अगर d का वैल्यू ये है, therefore स्क्वायर रूट ऑफ d कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 64 का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 8। मतलब कि स्क्वायर रूट 8 का वैल्यू आया, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ d का वैल्यू आया 8। मतलब डिस्क्रिमिनेंट का स्क्वायर रूट करने से 8 आता है, ठीक है? ठीक है। एंड आपको याद है ना फॉर्मूला क्या है? एंड द फॉर्मूला इज हम लोग क्या करते थे? हम लोग x लिखते थे ना, क्योंकि वो x का वेरिएबल था। पर यहां पर वेरिएबल क्या है? वेरिएबल y है। यहां लिखेंगे फॉर्मूला इज y इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d बाई 2a। तो बस पुट कर दीजिए, b का वैल्यू कितना है? 2 है, तो यहां पर हो जाएगा -2 प्लस माइनस d का वैल्यू कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ d का वैल्यू है 8, ये हो गया 8 डिवाइड बाई 2a। a का वैल्यू है 1, तो 2 इंटू 1 2, ये हो गया आपका वैल्यू। देखिए समझ में आया कि नहीं? सिंपली हम लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल y, ठीक है? हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, वहां से a b c का वैल्यू निकाल लिए। a होता है कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म, b होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म, c होता है कांस्टेंट टर्म। सही? सही। तो यहां से हम लोग सबसे पहले आंख बंद करके डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। लिटरली आंख बंद करके नहीं, मतलब कि फ्लो में। b स्क्वायर माइनस 4ac, आपको a b c का वैल्यू पता है, सब्स्टिट्यूट कीजिए d निकल जाएगा। पर आपको याद होना चाहिए कि फॉर्मूला में आपको स्क्वायर रूट ऑफ d चाहिए, इसलिए हम लोगों ने पहले स्क्वायर रूट ऑफ d निकाला जो आया 8। ओह आई एम सो सॉरी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो आप मुझे बोल सकते हो भैया कल तो जब आप बात कर रहे थे प्रीवियस डे, आप बोले थे कि जब भी यहाँ पे स्क्वायर रूट लोगे यहाँ प्लस माइनस लेना। पर नोटिस कीजिए ना,
ये प्लस माइनस वाला बात ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे अकाउंट में ले चुके हैं, इसीलिए जब इसका स्क्वायर रूट हम निकाल रहे हैं यहाँ पे प्लस माइनस लिखने में कोई बात ही नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं अकाउंट में। अब बस कर दीजिए, देखो फॉर पॉजिटिव साइन क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा -2 + 8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू -2 + 8 6/2 3, आंसर 3। ठीक है। और फॉर नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -2 - 8/2 विच इज इक्वल टू -2 - 8 - 10/2 -5, आंसर। ये दोनों उसका रूट्स है, आंसर। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, खुद से ट्राई कीजिए आप। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा लेवल अप करते हैं अपना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 6x² + 7x - 10 = 0। ठीक है, ये हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जो ऑलरेडी अरेंज्ड है, पहले क्वाड्रेटिक टर्म, फिर लीनियर टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको लिख सकते हैं हम डायरेक्टली ऐसे, 6 × x² + 7 × x + -10 = 0। ऐसे लिखने का फायदा क्या है? ऐसे लिखने का फायदा है, यहाँ से मुझे तुरंत a का वैल्यू दिख जाएगा 6 है, b का वैल्यू 7 है एंड c का वैल्यू -10 है। जैसे ही आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद a b c का वैल्यू निकाल लिया, तो नेक्स्ट क्या है, सबसे जो नेक्स्ट बात है, आप सबसे पहले चुपचाप शांति से डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए। डिस्क्रिमिनेंट इसको बोलते हैं d = b² - 4ac। b का वैल्यू है 7, तो सबसे पुट करो चुपचाप, -4 × a का वैल्यू है 6 एंड c का वैल्यू है -10। ठीक है, 7² 49 माइनस प्लस माइनस, 6 × 4 24, 24 × 10 + 240। ठीक, 240 डिवाइडेड प्लस ये 289। ठीक, ये हो गया हम लोग का इतना। ठीक है, अब जैसे d निकल गया तब मुझे क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट, विच इंप्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ d निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मूला में हम लोग को स्क्वायर रूट ऑफ d लगता है। ठीक है, मतलब कि मुझे निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 289। ठीक, तो नोटिस कीजिए यहाँ पर लास्ट में 9 है, तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने से यूनिट प्लेस पे 9 आता है? 3 है, नहीं तो 7 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 कितना होगा? 17। इसका आंसर 17 होता है। ठीक, क्या भूल गए? अरे स्क्वायर रूट ऑफ याद ही है। अच्छा, मल्टीप्लाई कर दो, 17 × 17, 7 × 7 49, कैरी 4, 7 × 1 7 11, अरे 17, तो देखो 7 9 2 289। ठीक है, देखिए भैया हमको बताया है आज स्क्वायर रूट निकालना है हम लोग को, और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं हम लोग सीखे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लीज उसको मैं देख लीजिए ना कोई। ठीक है, और नहीं अगर आपको आता है तो अच्छा बात है। ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ d। देखो फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला है बाय फॉर्मूला हम यहाँ वेरिएबल क्या है, वेरिएबल x है, x = -b + स्क्वायर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, 2a विच इंप्लाइज हम बोल सकते हैं x = -b कितना है, b का वैल्यू 7 है, तो -b मतलब -7 + -17 डिवाइडेड बाई 2a, a कितना है 6, 2 × 6 12। इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो गया। देयरफॉर फॉर पॉजिटिव साइन, अगर हम पॉजिटिव साइन कंसीडर करें तो x का वैल्यू आ जाएगा -7, अरे लिख दो भैया, -7 + 17/12, मतलब ये हो जाएगा 10/12 = 5/6। ये एक आंसर होगा इसका। ठीक, देयरफॉर फॉर नेगेटिव साइन अगर हम कंसीडर करते हैं तो x का हो जाएगा x =
-7 -17 बाई 12 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 में अगर हम 3 आउट करेंगे अपना 24 -24 बाई 12 ठक चक विच इक्वल टू -2 आंसर। तो देखिए दो रूट्स निकल गया, ये एक रूट आया, ये एक रूट आया, आंसर। तो हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी सीखा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी सीख चुके हैं, और फाइनली हम लोग अब फॉर्मूला वाला यूज कर रहे हैं। ये फॉर्मूला है, ठीक है। देखो आपको समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। समझ में आया ना क्या कर रहे हैं? प्रोसेस बहुत सिंपल है, बस आपको प्रोसेस पता होना चाहिए और फॉर्मूला याद रखो भैया, फॉर्मूला क्या है और क्या चाहिए बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपके पास ये जो नंबर है ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको हटा दीजिए और फिर एबीसी लिखिए, या फिर डायरेक्टली लिख लो। हम डायरेक्टली करने वाले हैं, विच इंप्लाइज हम बोल सकते हैं ये हो जाएगा हाफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस √11x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हो जाएगा हाफ माइनस √11 एंड सी का वैल्यू 1, ठीक है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। ए बी सी का वैल्यू आपको पता है, तो हम यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट डी कितना होता है, आप पॉज करें खुद से ट्राई करो ना, हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है -11 माइनस √11 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए है हाफ, सी है 1, ये हो जाएगा माइनस √11 का स्क्वायर कितना, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 11 का 11 आएगा, माइनस ये 2 इधर कैंसिल होगा 1 2 11 माइनस 2 9, विच इंप्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ डी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 विच इज इक्वल टू 3, ठीक है, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोगों ने स्क्वायर रूट ऑफ डी निकाल दिया, आपको याद है फॉर्मूला, देयरफॉर बाय फॉर्मूला क्या वेरिएबल x है, x हो जाएगा -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2a, ठीक है। वैल्यू पुट करते लोग। b का वैल्यू है -√11, सामने माइनस है, तो -√11 और माइनस कितना हो जाएगा, सिंपली √11 प्लस -3 बाई 2a, 2 इंटू a हाफ, 2 इंटू हाफ 1, मतलब नीचे कुछ है ही नहीं, छोड़ दो इसको, डिफॉल्ट वैल्यू 1 है ना, अरे लिख ही देते सब लिख देते, ठीक है। देयरफॉर फॉर पॉजिटिव साइन क्या होगा √11 प्लस 3, फॉर नेगेटिव साइन x क्या होगा √11 माइनस 3, ये हो गया आंसर, ये भी हो गया आंसर। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, एकदम सिंपल सा लॉजिक है, बस आपको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ होगा, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कीजिए, अगर नहीं किया हुआ है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म अरेंज करने के बाद एबीसी निकल जाएगा, फिर वहां से डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, फिर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, बस वही कहानी है। और ये फॉर्मूला बस याद रखना पड़ेगा आपको, अब ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा ना भैया, और जो आपको प्रैक्टिस करते करते याद आ जाएगा। आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में मूव करते हैं। तो चलिए, ये एक थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बस हल्का सा ट्विस्ट एंड टर्न्स है। वो क्या है हम लोग समझते हैं। बस बोला है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स या फिर अप टू 2 डेसिमल प्लेस। ठीक है, ठीक है, ओके। अब हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस 2 टेक्निकल टर्म का मतलब समझना पड़ेगा, जिसका मतलब होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है एंड
डेसिमल डेसिमल प्लेस क्या होता है? डेसिमल क्या बोलेंगे? एन सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या हुआ? एन डेसिमल प्लेस का मतलब क्या हुआ? ठीक है, ठीक है। एन सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब ये हुआ कि आपने जो आंसर दिया है, जो एक नंबर दिया है, उस मतलब कि द नंबर ऑफ डिजिट्स इन the number of digits in the given result should be n. मतलब कि आपने एक आंसर दिया है, उस आंसर में जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो n होना चाहिए। ये मैटर नहीं करता है कि डेसिमल से पहले है कि डेसिमल के बाद है, वो मैटर नहीं करता है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन दैट आंसर मस्ट बी n। ठीक है, तो अगर हम लोग को 3 सिग्निफिकेंट डिजिट पूछा है, मतलब कि अगर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट बोला है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप एक आंसर दे रहे हो, मानो 12.3, तो ये जो 12.3 लिखे हैं हम, इसमें कितना टोटल डिजिट्स है? 1 2 3, ये बस हो गया, यही हो गया। या फिर 1.23, या फिर 0.123। अगर 0 स्टार्टिंग में है तो वो मैटर नहीं करेगा, ठीक है। इसको बस थोड़ा ट्रिवियल है ये कि अगर 0 स्टार्टिंग में है उसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। पर वैसा होगा नहीं, नॉर्मली हम लोग ऐसा सिचुएशन में डील करके खत्म कर देंगे, ठीक है। अगर बोलता 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तो ये हो सकता है 3.124 या फिर 37.67। देखिए ये केस या फिर ये केस में टोटल कितना डिजिट्स है? नंबर 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ गिवन रिजल्ट शुड बी n सिग्निफिकेंट डिजिट। 4 बोला है तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है? 4 होना चाहिए। 3 बोला है तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना चाहिए? 3 होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ओके। n डेसिमल प्लेस, इसका मतलब ये हुआ कि द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द decimal place should be n, मतलब कि डेसिमल प्लेस के बाद n नंबर्स होना चाहिए, n डिजिट्स होना चाहिए। मतलब कि अगर हम लोग मान लीजिए ये 2 अप टू 2 डेसिमल प्लेस का बात कर रहे हैं, अप टू 2 डेसिमल प्लेस का बात कर रहे हैं, तो आंसर क्या हो सकता है? 6.27। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स पॉसिबल है बस, 6.03। पॉइंट के बाद बस 2 डिजिट्स पॉसिबल है, ठीक है। और अगर 3 डेसिमल प्लेस का बात हो रहा है तो ऐसा हो जाएगा 3.124। पॉइंट के बाद 3 डिजिट पॉसिबल है, 76.234। पॉइंट के बाद कितना डिजिट्स है वो बताता है n डेसिमल प्लेस में, ठीक है। मेरा सिग्निफिकेंट फिगर्स में बोलता है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है वो बताता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप प्लीज अच्छे से नोट कर लीजिए। एक बार हम पॉज कर दे रहे हैं, नोट करके आप लोग क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग, ठीक है ना। समझ में आया? पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप, ठीक है। मिटा रहे हैं हम। n सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब जो रिजल्ट है उसमें में टोटल डिजिट्स n होना चाहिए, वेयर एज डेसिमल प्लेस मतलब अप टू डेसिमल प्लेस अगर बोला रहेगा मतलब आपको पॉइंट के बाद कितना डेसिमल प्लेस चाहिए, ठीक है। तो
तो क्वेश्चन है आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। मतलब कि मेरा लिखने का मतलब ये था, आपको क्वेश्चन में बोल सकता है, अब वो आंसर बोलेगा, आंसर अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स दो या फिर अप टू 2 डेसिमल प्लेस दो, ठीक है। एक ही बात है, कोई मैटर नहीं करता है हम लोग को, ठीक है। ठीक है, पर एक चीज ध्यान दीजिए कि जब भी आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलेगा ना या फिर डेसिमल प्लेस करते हैं, समझते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए यहाँ पर डायरेक्टली लिखते हैं हम। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा विच इम्प्लाइज हो जाएगा 3x² प्लस -1x प्लस -7 इज इक्वल टू 0। देखिए, क्या ये लाइन आपको समझ में आया? ये तो हम लोग स्टार्टिंग में ही सीखे थे बहुत दिन पहले, कि अगर एक इक्वेशन को मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, ऐसे कर सकते हैं हम चाहे तो। इसका फायदा क्या है, मुझे यहाँ से a का वैल्यू मिल जाएगा 3, b का वैल्यू मिल जाएगा -1 एंड c का वैल्यू मिल जाएगा -7, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं। Therefore, discriminant is d equals to b square minus 4ac, which is equals to b का वैल्यू है -1, ये -1 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू -7 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 4 84, 84 प्लस 1 85, ठीक ठीक। देखो फाइनली आपका डी आ गया। डी कहाँ गया? डी हो जाएगा विच इम्प्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ डी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 85। अब आप अगर थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो 85 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब कि इस समय अब हम आंसर रूट में नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आंसर्स को रूट में नहीं छोड़ सकते हैं, मुझे इसका आंसर निकालना पड़ेगा। मतलब कि अब मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो मुझे लॉन्ग डिवीजन मेथड ही यूज करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं हम लोग के पास। इसीलिए हम आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अगर आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्क्वायर रूट भी निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ये हो गया 85, ठीक है ठीक है। तो सबसे पहला काम होता है पेयरिंग करना लेफ्ट साइड से। तो सिंस दो नंबर दोनों का पेयर कर दो। अब लॉजिक क्या है कि एक ऐसा नंबर चूज करो जिसका परफेक्ट स्क्वायर लेस देन या फिर इक्वल टू ये हो, जो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर उसके 85 है, क्या होगा 9, और सेम नंबर यहाँ लिखना पड़ता है। तो ये 9 का स्क्वायर करने से कितना आता है 81, ये हो गया 81। जो नंबर है उसको माइनस करना पड़ता है, ये हो जाएगा 4, ठीक है ठीक है। अब लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जो नंबर हम यहाँ पे लिखे हैं वो सेम नंबर से मुझे ऐड करना पड़ता है। 9 + 9 18, और ऐसे ऐड करेंगे ताकि हम यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस छोड़ दें। और ये ब्लैंक स्पेस छोड़ने का फायदा क्या है अभी बताते हैं हम। अब देखिए ये 4 आ गया, अब तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं है मतलब क्या है 0.000, फिर पेयरिंग कर दी इसका 00 का, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे अगर मुझे नीचे 0 लाना है इसको, तो मुझे यहाँ पर पॉइंट देना ही पड़ेगा, ठीक है ठीक है। ये हो गया ओके। अब देखिए यहाँ पे एक नंबर छोड़ने का फायदा ये है कि यहाँ पे मुझे एक ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा ताकि जब हम इसको वापस उसी नंबर से समझ में आ रहा है कुछ? परफेक्ट स्क्वायर आता है ना करना है तब, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक ऐसा नंबर लिखते हैं ताकि जब हम इसको वापस इसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आए वो इससे छोटा आए या फिर इसके सबसे नजदीक जाए, ठीक है। तो क्या लें, अगर हम 1 लेंगे तो 181 आएगा, अगर 2 लेंगे तो कितना आएगा, 3 लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 2 ही लेना पड़ेगा। 2 लेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 2 2 4,
2 8 जा 16, 16 कैरी 1, 364 आ गया 364। कितना टाइम्स? 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे हम। ठीक है, ठीक है। अब आप उसको माइनस कर दीजिए। कितना है माइनस करने से हम? ये तो मुझे मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा दे रहा हूँ। 10 - 6, 10 - 4 6, 9 - 6 3 हो गया। ठीक है, और ये जो 2 नंबर यहाँ पे लिखे वो सेम नंबर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 184, यहाँ पे फिर डैश देना पड़ेगा और सेम लॉजिक कंटिन्यू होगा फिर से। यहाँ पे फिर से एक 0 आएगा, ये हो गया 3600। अब यहाँ पर फिर से 184 है ना, यहाँ पे एक ऐसा नंबर चूज करना पड़ेगा ताकि जब आप इसको फिर से उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 3600 से छोटा है। देखो भैया, अगर आप 1 लोगे तो 1841 आएगा। ठीक है, अगर आप 2 लोगे तो ये है 36। तो ये अगर 2 लोगे तो 36 से ज्यादा हो जाएगा। अरे अगर 2 लोगे आप कितना आएगा? 2 2 4, 4 2 8 और ये 6 3, 3684 आएगा। पर आपको तो मैक्सिमम है 3600, आप 2 नहीं ले सकते हो। आप क्या लोगे? सिंपली फिर से 1 ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये तो 3600 ही है, यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1841। ठीक ठीक, कितना आएगा? 9 9 - 7, 9 - 4 5, ये 6 था, 6 से 5 हो जाएगा 15, 15 - 5 8 7 1 1759। अब फिर से एक 0 नीचे आएगा, ये क्या 2 बार। ठीक है, हाँ। अब आप खुद ही सोचो कि आपके पास है 1, अच्छा यहाँ पे 1 है ना, सॉरी, यहाँ पे 1 से 1 लिखना पड़ेगा। फिर कितना हो जाएगा? 1842 ऐड करने से आएगा, इसको ऐड करने से, और फिर से यहाँ पे एक स्पेस छोड़ दो। ठीक है, तो आपके पास बचा 1842 डैश। ठीक है, और आपको यहाँ पे एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि वापस उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर आए वो 17590 से छोटा है। ठीक है, ठीक है। एक ही नोटिस करो, आपके पास 1842 है, अगर इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते तो आएगा 18420। ठीक है, जो इससे बड़ा है क्या? एक सेकेंड, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 नहीं, मिस कर रहा है, समझ में नहीं आया क्या कर रहा है। ठीक है, कोई नहीं, इसको 9 से मल्टीप्लाई करते एक बार। कितना होता है 9 से? 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 2 जा 18, 18 प्लस 8 26, कैरी 2, 9 4 जा 36, 36 प्लस 38, कैरी 3, 9 8 जा 72, 72 प्लस 3 5 7, 9 7 जा 9 1658661। इससे छोटा है? हाँ, इससे छोटा है। ठीक है ना, छोटा है ना। अगर हम इसके डबल कर देंगे, हाँ ठीक है, यहाँ पे 9 ले लेंगे हम। तो फाइनली हम क्या बोलना चाहते हैं कि जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड करोगे ना तो आंसर को आप हमेशा अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेना। आंसर हमेशा आप अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर लीजिएगा। ये हो जाएगा, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे 9 से ऐड करो, वो बात कंटिन्यू होगा। पर यहाँ पे मुझे आंसर मिल गया 9.219। ये आंसर करेक्ट है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ये करेक्ट है। अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, देखो आप ये देखो, समझ में आया कि नहीं आपको? इतना क्लियर है ना? समझ में आया ना? देखिए, आपको आंसर बोला है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, पर वो उसको छोड़ दो, उसको बाद में देखा जाएगा। आप हमेशा आंसर अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक लाइएगा, पहले 3 डेसिमल प्लेस तक। ठीक है, चलिए ये आंसर आ गया। यही है लॉन्ग डिवीजन मेथड। पता है वो समझ में आया कि नहीं आया, इसलिए हम बोला आपको। ठीक है, अगर आपको ये लॉन्ग डिवीजन मेथड समझ में नहीं आया है तो अभी के लिए ये आंसर बस मान लीजिए कि इसका आंसर ये होता है और हम लोग फर्दर कैलकुलेशन करते हैं।
और बाद में जाके आप प्लीज एक बार देख लीजिएगा ना, ठीक है, जब भी टाइम मिले अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अभी के लिए बस मान लो कि इसका आंसर ये होता है, बस मान लीजिए आप कि इसका आंसर ये होता है। ठीक है, ताकि हम यहाँ पे आपको करके दिखा सकें। देयरफॉर फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इज x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2a, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू b कितना है? b है -1, माइनस माइनस प्लस 1, तो हो जाएगा 1 माइनस b माइनस 1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 9.219 बाई ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू 3 है, 2 इंटू 3 6। देयरफॉर फॉर पॉजिटिव साइन हम बोल सकते हैं x का वैल्यू होगा 1 प्लस 9.219 बाई 6 विच इज इक्वल्स टू 10.219 डिवाइड बाई 6, ठीक है। इसको डिवाइड तो कर ही सकते हो, ठीक है ना। चलिए करते हैं, कितना आ जाएगा ये, इसको हम सिंपल फॉर्म पे कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका हो जाएगा 10 पॉइंट हटा दोगे पहले मेरे को 219 बाई 6 इंटू 1 बाई 1000, झमेला होता है, डिवाइड करते हैं, ठीक है। 6 को अगर 10 से डिवाइड किया जाए, पहले आएगा 1 टाइम्स 6 4 42, ठीक हो जाएगा 6 टाइम्स 42 7 टाइम्स 42 आ जाएगा। फिर आ जाएगा बचा 1, नेक्स्ट टाइम 1 आएगा, पर 1 तो 6 से छोटा है तो पॉसिबल नहीं, 0 लेना पड़ेगा, 9 आ जाएगा, 19 3 टाइम्स आएगा, और कुछ डेसिमल्स आएगा, उसको छोड़ दो, इतना ही छोड़ दो। फायदा क्या है इसका? इसका आंसर हो जाएगा, इसको 3 डेसिमल पे शिफ्ट कर दो, 1.703 आंसर, ठीक है। ये हो गया एक आंसर, ठीक है। पर नोटिस कीजिए, आपको बोला है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब आप क्या करोगे? आप यहां तक 3 डेसिमल प्लेस लेके काम कीजिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। यहां तक आप 3 डेसिमल प्लेस लेकर काम कीजिएगा, बट फाइनली आप लिख दीजिएगा आंसर 1.70 आंसर। क्यों? क्योंकि आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला हुआ है, ये 1 2 3 आ गया, ठीक है, ठीक है। देखो फॉर नेगेटिव साइन ये हो गया, फॉर पॉजिटिव साइन देखो, फॉर नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 9.219 बाई 6 which is equals to minus 8.219 by 6 which is can be written as minus 28219 by 6 into 1 by 1000। ऐसे पसंद है मुझे, कैलकुलेशन एरर कम होगा। 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 8 माइनस 6 2, नीचे 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 22, ये जाएगा 22 जाएगा 18 3 टाइम्स, 22 माइनस 18 4, समझ में क्या कर रहे हैं? 22 माइनस 18 4, नीचे आएगा 1 41 हो जाएगा, तो 7 6 6 36, 18 माइनस 6, ठीक है, तो बचेगा अब कितना बचेगा? 5, और ये क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाता है आप लोगों को। 8 को डिवाइड किया 6 2 2 22 22 माइनस 18 माइनस 4 41 41 गया 6 टाइम्स 35 5 9 59 कितना जाएगा? 59 48 होता है 7 टाइम्स, ये कितना जाना है? 8 टाइम्स जाएगा, है 59 54 होता है 9 टाइम्स, ये हो जाएगा। कुछ लग रहा डाउट लग रहा है, चेक करो जल्दी से भैया, एक सेकंड बस चेक कर लेते, गलती लग रहा है इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। इसको डिस्प्ले तो निकालना सीख चुके हैं हम लोग, बस करके देख लेते, बस कुछ गलती लग रहा है, बस मान नहीं रहा है, चेक करते हैं। 8219 को हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हो जाएगा 1 6 जाएगा 2 22 फिर 3 18 4 1 6 36 5 9, ठीक है, हाँ ठीक है, तो कर रहे थे 60 टाइम्स है, 9 जाएगा नहीं, 9 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर -1.369, ठीक है। अब देखिए, अब इसको अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करोगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में,
तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद नंबर 9 है जो 5 से ज्यादा है, इसका आंसर हो जाएगा 1-1.637 आंसर। तो ये फाइनल आंसर है और ये फाइनल आंसर है इनटू डेसिमल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। देयरफॉर हम बोल सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा प्लीज, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर आंसर और सॉल्यूशंस अप टू 3 significant figures are x equals to 1.70 and x is equals to minus 1.37। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। देखो यहां तक तो लाके छोड़ दिए हम, इसके बाद आप ये डिवीजन करो, जो जैसे करना करो और ये आंसर लेके आओगे। ठीक है, पर आपको अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोला है, तो फाइनल में हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। फाइनल में जाके हम लोग रिजल्ट निकालने के बाद अप्रोक्सीमेशन करेंगे। अप्रोक्सीमेशन हमेशा लास्ट में होगा। ठीक है, जैसे यहां भी आप चाहते तो अप्रोक्सीमेशन यहां भी कर देते थे, क्योंकि बोलते 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए बोला हुआ है, आप इसको काट दोगे यहां से, तो ये 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। नहीं, वो गलत तरीका है। आप जब भी, प्लीज सुनो, आप जब भी स्क्वायर रूट ऑफ अ रैशनल नंबर एक नंबर निकालोगे ना, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर रहे हैं तो हमेशा अप टू 3 डेसिमल प्लेस निकालिएगा। अप टू 3 डेसिमल प्लेस मतलब कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आप निकालिएगा। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद कैलकुलेशन कीजिएगा, फिर लास्ट में आंसर लाइएगा और फिर क्वेश्चन चेक कीजिए क्या बोला है। अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोला हुआ है, तो आप फिर अप्रोक्सीमेशन कीजिएगा कि 2 डिजिट के बाद जो तीसरा डिजिट है अगर वो 5 से ज्यादा है तो प्रीवियस नंबर एक इंक्रीज हो जाएगा, या फिर अगर 5 से कम है तो जो है वही रह जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फाइनली इस सिंपल प्रोसेस, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्या सीखे हम लोग सिंपली आज कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, वहां से ए बी सी का वैल्यू निकाल लो, फिर डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, फिर ये फॉर्मूला यूज करके डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू पुट करके बस सिंपलीफाई करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग ने सॉल्यूशंस निकालना सीख लिया है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड फॉर्मूला, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट काम क्या है? नेक्स्ट बस 2 काम बच गया है। एक है हम लोग को डिस्कस करना है, एक है जो रूट्स आ रहा है ना, इसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ द रूट्स, एंड सबसे पसंदीदा वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज का एपिसोड हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड। एंड हाँ, आप लोग थोड़ा बहुत कुछ 1-2 एग्जांपल्स और प्रैक्टिस कर लेना खुद से। ठीक है, ठीक है, चलो बाय बाय।